क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश में सरकारी स्कूल बंद होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा उन करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का, जिनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही सबसे बड़ा शिक्षा का सहारा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह देखने को मिलता है कि भारत में पिछले 10 सालों में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए, यानी लगभग 25 सरकारी स्कूल प्रतिदिन बंद हो रहे हैं। और ये देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। बीजेपी सरकार अक्सर विश्व गुरु, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और न जाने कई बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कस्बों और गांवों के सरकारी स्कूल ही बंद होते रहेंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। सरकार का तर्क है कि छोटे सरकारी स्कूलों को कंपोजिशन किया जा रहा है, संसाधनों को एक जगह केंद्रित किया जा रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगह इसका यह असर पड़ रहा है कि बच्चों को अपने घर से काफी दूर सरकारी स्कूल के लिए जाना पड़ रहा है। कई परिवारों के लिए यह आसान नहीं है और इससे पढ़ाई छूट जाने का भी जोखिम बढ़ रहा है। शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की बजाय अगर सरकारी स्कूलों की संख्या ही कम होती रहेगी तो ये चिंता का विषय है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि मजबूत स्कूलों से होती है। इसलिए सरकार से सवाल पूछना भी जरूरी है कि अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो क्यों? क्या हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की कोई ठोस योजना है? क्या शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है या सिर्फ बड़े बड़े दावे ही किए जा रहे हैं? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, हर नागरिक का अधिकार है। आपकी क्या राय है?